आपके पास एक ऐसी सुपर पावर आ जाए जिसकी मदद से आप जो कुछ भी पढ़ो वो चीज आपके सीधे दिमाग में सेट हो जाए, यानी आप जो कुछ भी पढ़ो वो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। क्या सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो क्या ऐसा कर पाना संभव है? तो इसका जवाब होगा हाँ, कुछ स्टेप होते हैं जिन्हें फॉलो करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उन्हीं स्टेप को समझेंगे। तो फटाक से चलते हैं वीडियो पर। इतना कुछ पढ़ा है फिर भी कुछ याद नहीं है। जो हमारी फिजिकल ब्रेन है उसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए? जिसकी मेमोरी अच्छी होती है उसे पढ़ाई लिखाई की चीजें, हर चीजें याद रहती हैं। वीडियो पर पता है आपको, दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो कुछ भी पढ़ता है वह उसे हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाता है। वहीं एक और स्टूडेंट होते हैं जो बार बार पढ़ते हैं, उसे रिवीजन भी करते हैं लेकिन फिर भी चीजें याद नहीं कर पाते हैं। अब इन दोनों स्टूडेंट्स में फर्क क्या है? फर्क है कुछ हैबिट्स का, यानी जो स्टूडेंट एक है वह कुछ हैबिट्स को फॉलो कर रहा है जिसकी वजह से बचपन से ही उसकी मेमोरी स्ट्रांग हो गई है। वहीं जो स्टूडेंट नंबर 2 है यानी दूसरा स्टूडेंट है वह उन्हीं हैबिट्स को फॉलो नहीं कर रहा है। अगर स्टूडेंट 2 है यानी दूसरा स्टूडेंट भी उन हैबिट्स को फॉलो करने लग जाए तो उसकी भी मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी, वह भी सारी चीजें याद कर पाएगा। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि आप स्टूडेंट 1 में से हैं या स्टूडेंट 2 में से हैं। जल्दी बताइए आप लोग कमेंट में। हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? जब भी आप कुछ थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो वह सारी इंफॉर्मेशन हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर चली जाती है और ये मेमोरी ऐसी होती है जो अगले दिन खत्म हो जाती है। यानी जो आपने कुछ भी पढ़ा था उसका 70 से 80% आप अगले दिन भूल चुके होंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर गई थी। अगर आप किसी चीज को 2 से 3 से या आप ज्यादा से ज्यादा 5 बार अच्छे से रिवाइज करके पढ़ लेते तो ये इंफॉर्मेशन आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से, कहां से? शॉर्ट टर्म मेमोरी से। शॉर्ट टर्म मेमोरी से कहां चली जाती? शॉर्ट टर्म मेमोरी से चली जाती लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर। यानी आप किसी चीज को अगर बार बार पढ़ते हैं तो वो आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चला जाएगा। यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो केवल आपको उस समय तक याद रखाएगा। यानी आप जैसे आज पढ़ रहे हैं अगले दिन आप उसे भूल जाएंगे, उसका 70 से 80% आपको केवल 10% याद रह जाएगा जो आपका जो है इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर सेव हुआ होगा। और ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है ना ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से थोड़ा अलग है। यानी आप इसमें जो भी याद करते हैं उसे आप कई दिनों बाद एकदम बढ़िया से आसानी से रिकॉल कर सकते हैं, यानी आप इसमें दोबारा याद कर सकते हैं। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर जाने का जो प्रोसेस होता है ये सिंपल 5 स्टेप में हो पाएगा और मैं एक एक करके बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। तो हम आ चुके हैं अपने स्टेप नंबर 1 की तरफ जिसका नाम है मेमोरी वॉक। और ये एक ऐसा रूल है जिसे फॉलो करके आप अच्छे से टॉपर बन सकते हैं। कोई भी टॉपर होगा वो ये रूल जरूर फॉलो कर रहा होगा। क्या है? मेमोरी वॉक। अब इसमें क्या रहता है चलिए मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझाता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है ए और कोई दूसरा स्टूडेंट है बी। अब क्या करता है ये दोनों स्टूडेंट सेम स्कूल में पढ़ते हैं, सेम ही चीजें पढ़ते हैं, लेकिन वहीं ये जो बी वाला बच्चा है इसे सारी चीजें एक ही बार में याद हो जाता है। ये केवल 1 घंटा पढ़ता है और ये 5 घंटे पढ़ता है, लेकिन फिर भी इस बी वाले लड़के को अधिक चीजें कैसे याद हो पाती है? तो वो कुछ नहीं कर रहा, बस मेमोरी वॉक रूल का जो है फॉलो कर रहा है। तो ये मेमोरी वॉक क्या है चलिए अच्छे से समझते हैं। जैसे अब ये जो बी वाला बंदा है जब ये किसी चीज को याद करता है यानी ये जो है अपना कॉपी लिए हुआ है और पढ़ाई कैसे करता है? चलते हुए पढ़ता है। कैसे? चलते हुए पढ़ता है, यानी आराम से बिल्कुल सोफे पर बैठकर नहीं पढ़ता है। वहीं ये जो ये वाला बच्चा है ये आराम से बेड पर अच्छे से लेट कर पढ़ाई करता है। तो इसका सबसे पहला कारण है कि आप जब भी पढ़ाई करो एकदम कंफर्ट में मत रहो, उससे क्या होगा आपको नींद आने लग जाएगी और आपका दिमाग जो है वो सुस्त पड़ जाएगा। अब हम समझते हैं मेमोरी वॉक क्या है। जैसे आप जब पढ़ने बैठे उससे 10 मिनट पहले
उससे 10 मिनट पहले आप अकेले, किसी के साथ मत जाइएगा, आप अकेले बाहर निकल जाइए। आपके आसपास जहां भी आपको अच्छा लगता हो आप वहां पर जाइए अकेले। 10 मिनट तक वहां पर आप टहलिए अकेले। आप कितना मिनट? 10 मिनट तक टहलेंगे और उस 10 मिनट में आपका दिमाग क्या रिवाइज करेगा कि आज मैंने किन किन से मिला और आज मुझे क्या क्या करना है और आज मेरे साथ क्या क्या चीजें हुई। अब इससे क्या होगा, जब आप अकेले टहलने जाएंगे तो आपका जो माइंड है वो स्ट्रांग होगा और आपकी जो रिकॉल करने की शक्ति है यानी याद करने की शक्ति है वो बढ़ने लगेगी और इससे आप अधिक चीजें याद कर पाओगे। यानी सबसे पहला रूल है क्या है, आप पढ़ाई करने से पहले 10 मिनट अकेले टहल कर आओ। तो यही नियम ये फॉलो करता था जिससे इसके बोर्ड एग्जाम में आए 97%, वही ये वाले बच्चे के आए ना 57%। जबकि ये 5 घंटे पढ़ता था, ये 1 घंटे पढ़ता था, लेकिन इसको याद अच्छे से हो पा रहा था और ये पढ़ाई करता था, रिवीजन भी करता था, फिर भी ये याद नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि ये मेमोरी बात नियम का जो है फॉलो नहीं कर रहा था। अब चलते हैं अपना स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 है द थीटा वेव्स। क्या है? द थीटा वेव्स। क्या है? द थीटा वेव्स। और इसे फॉलो कैसे करना है दोस्तों? आप इसे जब तक फॉलो नहीं करेंगे, कब तक? अगर आपने रूल नंबर 1 फॉलो नहीं किया तो ये स्टेप आपके लिए बेकार है। इसलिए आप नंबर 1 वाला रूल और नंबर 4 वाला रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो स्किप मत करिएगा और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर है द थीटा वेव्स। द थीटा वेव्स है क्या? तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करते करते थक जाते हैं, यानी आप लगभग 1 घंटा पढ़ते हैं, उसके बाद में आपको क्या लगता है, आज तो मैंने बहुत पढ़ लिया, अब मैं जा रहा हूँ आराम करने, नींद आने लगी या फिर मुझे आलस आ रहा है। तो ये कब होता है? जब आपको जो है या आपका जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वही और आपका माइंड क्या कहता है, हाँ अब तुम्हें सो जाना चाहिए, आपने ज्यादा पढ़ लिया। लेकिन वही जब आप अपने जो है पढ़ाई करने के बीच, यानी आप 40 मिनट पढ़ाई करिए और 40 मिनट पढ़ाई करने के बाद में आप 5 से 10 मिनट अपना समय निकालिए और उस 5 से 10 मिनट के अंदर आप YouTube पर जाइए और आपको सर्च करना है द थीटा वेव्स और जो सॉन्ग आएगा उसे प्ले करके आपको अपना आंखें बंद कर लेना है और 5 मिनट मात्र सुनना है। इससे आपका जो है माइंड वो दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और जब आप ये करने के बाद में दोबारा पढ़ने बैठेंगे तब आपको असर दिखाई पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे मेरे अंदर नई ऊर्जा आ गई है। तो ये था द थीटा वेव्स। अब चलते हैं अपना स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है कि आप पढ़ाई कैसे करते हैं, यानी लर्निंग मेथड। यहाँ पर अपना स्टेप नंबर 3 क्या बना है? लर्निंग मेथड, यानी आप पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। जैसे याद करने से पहले आपको पढ़ने का तरीका भी तो आना चाहिए। आप उसे क्या याद कर लेंगे जब तक आपसे पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, उसे अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? लर्निंग मेथड। आप लर्निंग मेथड में एक रूल होता है और ये रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो इस रूल को आज से फॉलो करना शुरू कर दीजिए। वो रूल है 3, 2, 1। अब यहाँ पर आप तो सोच रहे होंगे यहाँ पर नंबर लिखा है, ये नंबर नहीं, इसमें जो 3 है यानी 3 घंटे क्या करो आप? पढ़ाई करो। 3 घंटे पढ़ाई करो और 2 घंटे यहाँ पर आपको क्या करने हैं उसके उदाहरण देख लेने हैं। यानी पहले आपको क्या करना है, ये जो 3 घंटे करने हैं, जैसे आपने कोई जो है टॉपिक उठाया, आप पहले 3 घंटे उस टॉपिक को समझिए और 2 घंटे आप क्या करेंगे, उस टॉपिक से रिलेटेड उदाहरण को समझेंगे और मात्र केवल 1 घंटे आप क्या करेंगे, उससे संबंधित प्रश्न को सुलझाएंगे। यानी आपको 3, 2, 1 रूल फॉलो करना है। यानी 3 घंटे आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई टॉपिक है आप उसे क्या करें, 3 बार उसे अच्छे से लिखें, उसके परिभाषा को क्या करें, 3 बार उसकी परिभाषा को अच्छे से कॉपी पर लिखें और 2 बार क्या करें, उसका जो है उदाहरण लिखें और 1 बार उसका जो है कंप्लीट आंसर दीजिए, यानी कंप्लीट जवाब दीजिए। यानी 3, 2, 1 रूल फॉलो करके आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ये था हमारा स्टेप नंबर 3। आप चलते हैं अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर जो है अपना 4 है द ब्रेन फूड, यानी दिमाग को बढ़ाने वाले खाने। आपको बचपन में अक्सर आपके घर वालों ने कहा होगा कि बादाम खाओ इससे दिमाग बढ़ेगा। आपके रिलेटिव्स भी क्या कहते हैं, बादाम खाओ इससे दिमाग बढ़ता है। आपने इसे बहुत सारी जगह सुना होगा, यूट्यूब पर, आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर सुना होगा। लेकिन क्या सच में बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है? तो इसका जवाब है हाँ। क्यों?
क्योंकि दोस्तों ये जो नर्स होते हैं ये दिमाग को जो है पढ़ाई करने में या फिर दिमाग को अच्छे से कार्य कराने में बहुत ज्यादा सहायता देते हैं। तो आप द ब्रेन फूड का भी फॉलो करें, यानी आप सुबह सुबह क्या खाएं, बादाम भी खा सकते हैं आप, इसके साथ किशमिश वगैरह यानी नट्स ड्राई फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं। और आप क्या खाएं, हरी पत्तियां खाएं, मतलब जो है साग वगैरह खाएं। तो इससे क्या होगा, आपका जो है दिमाग अच्छे से वर्क करने लगेगा। यानी अगर आपसे हो सके तो आप ड्राई फ्रूट अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट खाइए, वरना अगर मैं बात करूं गरीब बच्चों की, यानी जो गांव से पढ़ाई करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो ड्राई फ्रूट खा सकें, तो वो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सुबह सुबह आप जल्दी उठकर जब भी सूरज उगने वाला हो उससे पहले आप सुबह सुबह उठ जाइए और आप लोग सुबह अकेले अपने आप से उठकर आराम से जाइए और कहीं पर थोड़ा बहुत रनिंग कर लीजिए। इससे क्या होगा, सुबह सुबह आपका जो है माइंड बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, आपका शरीर भी अच्छे से जो है ग्रो कर पाएगा। तो क्या हो जाएगा, द ब्रेन फूड। अगर आप ड्राई फ्रूट्स को ला सकते हैं तो आप ड्राई फ्रूट्स खाइए, क्या खाइए, ड्राई फ्रूट्स, वरना आप जो है एक्सरसाइज वगैरह करिए। तो आप चलते हैं अपना स्टेप नंबर 5 की तरफ। और ये जो है फार्मूला, ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला होने वाला है इस वीडियो का। अगर आप ये फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप जीवन में सफल कभी नहीं हो सकते। आप ये कसम खा लीजिए कि आज से मैंने जो फार्मूले बताए हैं आप उन्हें फॉलो करेंगे और आज से आप लग जाएंगे और जो भी आपका टारगेट है आप उसे फोड़ देंगे। तो फटाक से चलते हैं अपने स्टेप नंबर 5 की तरफ। ब्रेन स्पीड, ब्रेन स्पीड, यहाँ पर मैंने लिखा है ब्रेन स्पीड और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ स्पीकिंग स्पीड, यानी यहाँ पर जो है दिमाग का जो है स्पीड और यहाँ पर है स्पीकिंग स्पीड, यानी बोलने की स्पीड, स्पीकिंग स्पीड। अब जैसे मैं आपको एक पैराग्राफ दूं उसे पढ़ने के लिए, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है आप उसे पढ़ के बताइए। अगर आप उसे आराम से पढ़ाई करेंगे, बोल बोल कर पढ़ाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीकिंग स्पीड क्या है। आपसे पूछूं क्या आपने जब उसे बोल बोल कर पढ़ा तो क्या ज्यादा समय लगा, तो आपका आंसर होगा हाँ, ज्यादातर बच्चों का आंसर होगा हाँ, क्योंकि उन्होंने उस पैराग्राफ को कैसे पढ़ा, उसने क्या किया, बोल बोल कर पढ़ा और देख देख कर पढ़ा। जबकि अगर आप मुंह बंद करके, ऐसे पूरा मुंह बंद करके अगर आप मन में पढ़ते तो शायद आप ज्यादा फंस पड़ जाते। एक बार आप दोबारा ट्राई करिए, ये रहा पैराग्राफ। अब आप लोग यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि हमारे बोलने की स्पीड से ज्यादा हमारे दिमाग की स्पीड है। यानी अगर हम किसी चीज को तेज तेज से बोल बोल कर ना पढ़े और उसे मन में ही पढ़े तो आप उसे ज्यादा आसानी से और कम समय में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब निकलता है कि ब्रेन स्पीड हमारी स्पीकिंग स्पीड से कई गुना तेज है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये 5 स्टेप पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया है और आप इन्हें अपने जो है डेली रूटीन में फॉलो करना चाहते हैं तो आप फॉलो करिए और आगे बढ़िए। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सबसे प्यारे दोस्त के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आपका थोड़ा भी कॉन्फिडेंस लो हो तो आप इस चैनल पर आ जाना, मैं आपके अंदर ज्वाला भर दूंगा, ऐसी ज्वाला जो फट जाएगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।